विद्यार्थी साथियों, आप सभी को अनेक परेशानियों को जूझते हुए मैं काफ़ी दिनों से प्रयासरत था कि आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए शिक्षक होने के नाते मुझे प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोरोना महामारी में हम विद्यालय महाविद्यालय नहीं जा सकते। विद्यालय न जाने के कारण ऑनलाइन क्लास तो चल ही रही है, परंतु कुछ विद्यार्थी साथी हमारे जो भाई बहन हैं वह किसी न किसी अभाव में क्लास अटेंड करने में असमर्थ रहते हैं। उसी को देखते हुए मैंने प्रयास किया, यह सोचा कि क्लास 9 to 12 9वीं से 12वीं तक मैं हिंदी और संस्कृत दोनों विषय के पाठों को अपने इस आचार क्रांति के चैनल में मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप सभी विद्यार्थी साथियों की कठिनाई दूर हो सके। चलिए, आज का जो मेरा पाठ है, यह पाठ आरोह पुस्तक है जो 11th में 11वीं क्लास में। तो आरोह का जो पद्य खंड है वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। उस पद्य खंड में संत कबीर के द्वारा लिखा हुआ जो पद है उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे। और आप सभी विद्यार्थी जानते हैं संत कबीर दास, पहले तो मैं आपको बता दूं, उनका जन्म 1938 वाराणसी के पास लहतारा नामक गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाएं बीजक, साखी, शबद एवं रामायणी संकलित हैं। आपकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर गांव में हुआ था। और जब उन्होंने रचनाएं शुरू की, जब वह संत बन गए, तो आप सभी जानते हैं जो संत साधु महात्मा होते हैं वो लोग समाज को एक दृष्टि एक भाव से देखते हैं, क्योंकि उनके विचारों से ही समाज निरंतर प्रगतिशील होता है। समाज में लोगों की अच्छी भावनाएं होती हैं और उनके विचारों को सभी लोग सुनते और मानते हैं। चलिए, कबीरदास जी का यह जो पाठ है पद, इन्होंने 2 पद यहाँ लिखे हुए हैं, पहला और दूसरा पद। उस पद को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इन पदों के माध्यम से क्या भाव व्यक्त किया है। चलिए, पहले पद की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है, हम तो एक एक करि जाना, हम तो एक एक करि जाना, दोई कहें तिन्ही को जग, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, हम तो एक एक करि जाना। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक कर जाना, मैं तो केवल एक ही जानता हूँ, यानी भगवान इस दुनिया में वो एक ही है। और दोई कहें तिन्ही को दो जग, जो लोग कहते हैं कि ये संसार में, ये दुनिया में, पृथ्वी में, ब्रह्मांड में 2 नरक है, वो नहीं पहचान पाए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो रूप है, उनका जो स्वरूप है, वह एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। और फिर लिखते हैं कि एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। कहते हैं एक ही पवन है, पवन मीन्स हवा होती है, और एक ही पानी है, एक ही ज्योति समाना। अर्थात इस दुनिया में, इस संसार में
एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति है जो दिन रात जलती रहती है। और कहते हैं एक खाक गढ़े सब बाढ़, एक खाक गढ़े सब बाढ़, एक कोहरा साना। एक खाक गढ़े सब बाढ़ है। जिस प्रकार से कुम्हार, खाक यानी होता है मटका, मिट्टी, जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी को लेकर उसके बर्तन को बनाता, गढ़ता है और वह धीरे धीरे बढ़ता है। और उसी प्रकार से एक कोहरा साना, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक ही। कहने का तात्पर्य है कि एक खाक गढ़े सब बाढ़, एक कोहरा साना। यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार से कुम्हार अपने मटके यानी मिट्टी को गढ़कर उसको एक आकार देता है, उसी प्रकार से भगवान भी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आने वाले सभी को एक आकार देते हैं। फिर कहते हैं, कितनी सुंदर बात लिखा है, देखें, ध्यान सुने। जैसे बाढ़ी काट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटियंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। जैसे बढ़ई मिस लोहार, काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई। मान लीजिए एक लकड़ी में आग लगी हुई है और उस आग को काटने का हम प्रयास करते हैं तो लकड़ी कट जाती है, परंतु वह अग्नि कटती नहीं है। यानी जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, जिस प्रकार से बढ़ई मिस लोहार, कठवा मिस लकड़ी को काटता है, अग्नि न काटे कोई, और अग्नि को काट नहीं पाता। और सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोए। और यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे नारायण, सबके हृदय में आप ही हैं, सभी जगह आप ही व्याप्त हैं। आप कोई भी रूप धर सकते हैं, आपका स्वरूप कोई भी हो सकता है। और फिर मनुष्य के लिए कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्याप, निर्भय भया कछु नहीं व्याप, कहा कबीर दीवाना। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर घबराना। यानी वो कहते हैं कि माया देख के संसार में रहने वाले जो लोग हैं, सबके मन में लालच, लोभ उत्पन्न हो जाता है। और कहते हैं काहे रे नर गरवाना, और माया धन धान्य का कभी अहंकार, घमंड और नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, जिसके पास कुछ नहीं है, निर्भय है। कबीरदास जी कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं निर्भय हूँ और मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डर नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि कबीर ने यहाँ पर लोगों को इस पद में समझाने का कार्य किया है। और दूसरे पद में देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। दूसरे पद में देखें, कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, साच कहूं तो मारन धावे, साच कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपति आना, संतो देखत। वो कहते हैं हे संतो, हे सज्जनों, ये पूरा जग बौरा गया है, पूरा जग, पूरा संसार इससे पागल होता जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि साच कहो तो मारन धावे, सत्य कहो तो लोग मारने दौड़ते हैं, और झूठ बोलो तो पूरे लोग पछिया लेते हैं। यानी इस कहने का तात्पर्य है कि सच्चाई कहने वाले, सत्य कहने वाले लोगों का धीरे धीरे अभाव हो रहा है, और जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वह पद को प्राप्त हो रहे हैं। और फिर कहते हैं जो आज समाज में बहुत सारा आडंबर फैला हुआ है, उसके लिए कहते हैं कि नेमी देखा
धर्मी देखा, नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे यस नाना, आत्म मारी पखान ही पूजय, आत्म मारी पखान ही पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कहते हैं मैं इस संसार में, इस दुनिया में, समाज में नेम करने वाले लोगों को देखा हूँ, धर्म को मानने वाले लोगों को देखा हूँ, जो प्रातः स्नान करते हैं और स्वयं मारी पखाने पूजे, जो स्वयं पत्थरों को पूजते हैं और वह कुछ जानते नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। और फिर कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताबे कुराना, कै मुरीद तदबीर बताम, कै मुरीद तदबीर बताम, उनमें उहाई जो ज्ञाना। वो कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर औलिया देखे हैं। इसका मतलब पीर औलिया मतलब जो धर्मगुरु होते हैं, जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं। मैंने ऐसे बहुत से ज्ञानियों को देखा हूँ जो किताब पढ़ते हैं, पढ़े किताब कुराना, जो कुरान को पढ़ते हैं, जो कि एक धार्मिक पुस्तक है। कै मुरीद तदबीर, और मैं यह भी जानता हूँ कि वो जो पढ़ने वाले इस प्रकार से लोग हैं, वो मुझे बताते हैं और यह बताते हैं कि जो उनके शिष्य होते हैं, जो उनके अनुगामी होते हैं, वह अनेक प्रकार के उपाय बताते हैं। कोई हम बात लेकर पहुंच जाते हैं, कै मुरीद शिष्य तदबीर यानी उपाय, वो बहुत सारे उपाय हम लोगों को बताते हैं जो कि उन्हें उसका ज्ञान नहीं है। आसन मारी डिम्बे धरी बैठे, आसन मारी डिम्बे धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। और कहते हैं जो आसन मार करके आडंबर करके बैठे हुए हैं, उनके मन में बहुत सारा गुमान है, अहंकार है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। जो पीपर है मनुष्य पीपल पत्थर पूजने लग गए और जो तीर्थ है उसको वह भूल गए। टोपी पहिरे माला पहिरे, टोपी पहिरे माला पहिरे, छापे तिलक अनुमाना। टोपी पहने हैं, माला पहने हैं और तिलक छापते हैं, तिलक लगाते हैं, नाना प्रकार तिलक लगाते हैं। साखी शब्दही गावत भूले, साखी शब्दही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। वह कहते हैं जो साक्षी शब्द है, जो साखी शब्द है, वह उसे भूल गए हैं, और वह जो मंत्र गुरु अपने शिष्यों को देता है, गुरु मंत्र देता है, वह भी सब भूल गए हैं। और हिंदू के लिए लिखा है, मुसलमानों के लिए लिखा है कि हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए, आपस में दो लड़ लड़ मुए, मर्म न काहू जाना। कबीरदास जी इन दो पंक्तियों में लिखते हैं कि हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहीम। अर्थात हिंदू कहता है मुझे राम से प्रेम है, मुस्लिम कहता है मुझे रहीम से प्रेम है, और दोनों आपस में लड़ते हैं और भगवान की महिमा को नहीं जानते हैं, वो उसके मर्म को नहीं जानते हैं, इसलिए दोनों आपस में लड़ते हैं राम और रहीम के लिए। फिर लिखते हैं घर घर मंत्र देते फिरते हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े,
अंत काल पछिताना। जो घर घर मंत्र देते फिरते हैं इस महिमा के अभिमान में, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। और जो लोग गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। सिख यानी शिष्य होता है। गुरु और शिष्य जो घर घर जाकर के संदेश दिया करते थे, परंतु अंत काल में वो भी पछताते हैं। पछताते इसलिए हैं कि वो भी शायद भगवान के मर्म को नहीं जानते। जो राम है वही रहीम है, और जो रहीम है वही राम है। ऐसा कबीरदास जी ने यहाँ बताया है। और अंत में कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब मर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु, हे संतो, हे महात्माओं, इन सब भ्रम को भूल जाइए, क्योंकि संसार में सब कुछ एक ही है। एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, एक ही जल है, एक ही वायु है। और जो बात नहीं मानता है वह अंतिम में पछताता है। कहने का तात्पर्य है मेरे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे विद्यार्थी साथियों, कि हमें कभी राम और रहीम के चक्कर में पड़कर, इन नामों में पड़कर विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सबको समान मानते हुए धर्म का आचरण करना चाहिए। यही मानव जीवन है। मित्रों, यह पहला पाठ आपका कक्षा 11वीं समाप्त होता है। आपको इसमें प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। मेरा चैनल है आचार्य क्रांति, वहाँ पर जाएं और इसका लाभ लें और चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। आप सब बुद्धिमान हैं, जानते हैं। इसी तारतम्य में आज का पाठ ही समाप्त होता है।